हेलो स्टूडेंट, मैं मुकेश कुमार अपने मुकेश स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लेकर आए हैं क्लास नाइन्थ के फिजिक्स लेकर आए हैं। लेसन आपका 3 है। इसमें टॉपिक का नाम है बल एवं न्यूटन के गति के नियम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स एंड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, यानी बल एवं न्यूटन के गति के नियम के बारे में हम अध्ययन करेंगे आज। इसके पिछला लेसन है गति। गति किसे कहते थे उसमें पढ़ लिए। आज इसमें पढ़ेंगे गति के कारण उत्पन्न क्या होता है। जैसे बल किसको कारण उत्पन्न होता है, तो बल किसके कारण उत्पन्न होता है, गति के कारण। तो उसी के कारण के बारे में इसमें अध्ययन करना है। जैसे मान लो कोई वस्तु अगर स्थिर है, तो जब कब तक वो वस्तु स्थिर रहेगा, जब तक ओकरा पर कोई हम बल नहीं लगाएंगे, बाहर से हम नहीं बल लगाएंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई वस्तु रखल है, इस पर कब तक स्थिर रहेगा, जब तक हम इस पर बाहर से कोई बल नहीं लगाएंगे। तो उसी के बारे में, बल के बारे में जानकारी प्राप्त करना, आखिर बल क्या होता है। तो देखेंगे बल क्या होता है। फोर्स, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, फोर्स। तो फोर्स कहता है कि बल वह बाह्य भौतिक कारक है जो किसी भी वस्तु के अवस्था को बदल देता है या बदलने का प्रयास करता है, उसे क्या कहते हैं, बल। अभी समझते हैं कि अवस्था है बदल देता है या बदलने का प्रयास क्या करता है। जैसे समझेंगे कि कोई वस्तु स्थिर है तो उसको गतिशील कब करते हैं, जब उसमें बल लगाते हैं। बल लगाने के बाद वस्तु क्या होता है, गतिशील हो जाता है। तो उसी कहता है, या कोई वस्तु स्थिर है तो या कोई वस्तु गतिशील है तो उसको हम क्या करते हैं, रोक सकते हैं। किसके कारण, बल के कारण। या रोकने का प्रयास करते हैं। जैसे उधर से ट्रेन आ रहा है तो उसको हम रोकेंगे, तो रोकेगा तो नहीं, लेकिन रोकने का तो प्रयास कर सकते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं, बल। तो वही कहता है कि बल वह बाह्य भौतिक कारक है। बाह्य भौतिक कारक कहने का मतलब कि बाहर से लगा रहे हैं हम लोग। तो बाह्य भौतिक कारक है जो किसी भी वस्तु की अवस्था को बदल देता है। यानी अवस्था बदलने का मतलब हो गया कि कोई भी वस्तु अगर गतिशील है तो उसको जो है रोक सकता है, और कोई स्थिर वस्तु है तो उसको क्या कर सकता है, गतिशील कर सकता है। आगे है, या बदल देता है या बदलने का प्रयास करता है। जैसे बताएं, बदल देता है या बदलने का प्रयास कर सकता है। जैसे ट्रेन आ रहा है तो उसको रोक नहीं सकते, लेकिन रोकने का प्रयास कर सकते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, बल, यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। फोर्स कहता है कि बल एक सदिश राशि है। बल एक क्या है, सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी है। तो सदिश राशि आखिर किसे कहते हैं, तो कहता है कि वैसी राशि जिसमें परिमाण, क्या चीज, परिमाण एवं दिशा दोनों होता है। वैसी राशि जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होता है उसे कहते हैं सदिश राशि। तो बल एक सदिश राशि, इसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। आगे देखेंगे, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन, जिसको बड़ी एन से डिनोट करते हैं, यानी सूचित करते हैं। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन, जिसको बड़ी एन से सूचित किया जाता है। आगे है बल का सीजीएस मात्रक। बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, डाइन। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। बल देखिए कि बल वह बाह्य भौतिक कारक है जो किसी भी वस्तु की अवस्था को बदल देता है या बदलने का प्रयास करता है। और बल एक क्या है, सदिश राशि है। बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है और एसआई मात्रक न्यूटन होता है। तो आगे देखते हैं हम, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, ले लेंगे। आगे कहता है कि बल का जो फॉर्मूला होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। तो बल को एफ से सूचित किया जाता है, याद करना है इसको, जो है बारी एफ से। तो बल को बारी एफ से सूचित किया जाता है, द्रव्यमान को एम से और त्वरण को ए से सूचित किया जाता है, याद करना है। यानी एफ बराबर हो गया एम में। एफ बराबर क्या हो गया, एम में। यानी बल का फॉर्मूला आ गया द्रव्यमान गुना त्वरण। कितना द्रव्यमान है उस पर कितना त्वरण उत्पन्न हो रहा है, ये दोनों के गुणनफल कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, बल निकल जाएगा।
बल को एफ से सूचित करते हैं, द्रव्यमान को एम से, या त्वरण को ए से। तो एफ बराबर क्या गया, एम में, यानी एफ बराबर क्या गया, एम में। इसको याद कैसे रखेंगे, एफ बराबर एम में, यानी जब हम लोग एम ए पास कर जाएंगे तो क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे। जब एम ए पास कर जाएंगे तो क्या लगाएंगे, बल। तो इस तरह से एफ बराबर क्या करना है, ये एम ए याद करना है। इसके पहले देखिए बल एक सदिश राशि है। अब आगे देखते हैं इसका एसआई मात्रक क्या होता है। उसका तो वैज्ञानिक के नाम पर न्यूटन पड़ा, लेकिन जब हम फार्मूला से देखेंगे इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका एसआई मात्रक निकाल लेते हैं। तो एसआई मात्रक, द्रव्यमान के एसआई मात्रक होता है केजी। द्रव्यमान के एसआई मात्रक क्या होता है, केजी यानी किलोग्राम, और त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, याद करना है। त्वरण की क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका एसआई मात्रक निकाले थे। द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है केजी यानी किलोग्राम, और त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब बीच में गुना था तो बीच में गुना कर दिए। इसका एसआई मात्रक हो जाएगा केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर फार्मूला से। आगे देख लेते हैं सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा। सीजीएस मात्रक हो जाएगा, सीजीएस में द्रव्यमान को मापते हैं ग्राम में, और ये में क्या चाहिए, मीटर। तो मीटर के जगह पर इसमें हो जाएगा सेंटीमीटर, और सेकंड है तो सेकंड भी, यानी इसका हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका सीजीएस मात्रक हो गया। तो बल का एसआई मात्रक देख लिया कि केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सीजीएस मात्रक ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इतना नोट करना है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है। तो 1 न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 10 के पावर 5 डाइन। तो यहाँ से पूछ देगा 1 डाइन में कितना होता है। तो 1 डाइन में निकालने के लिए क्या करेंगे, गुना में तो ऐसा चलेगा कुछ में, भागा में। तो हो जाएगा 1 न्यूटन बट्टा में 10 के पावर 5 बराबर में कुछ नहीं था 1 डाइन बचेगा। तो 1 डाइन हो जाएगा। अब यहाँ से 1 डाइन निकालेंगे, ये काची में है, नीचे प्लस में है तो ऊपर जाएगा तब माइनस में। एक बात याद रखना है कि कोई भी बट्टा में अगर पावर नीचे रहेगा प्लस में, कोई भी बट्टा के पावर अगर नीचे प्लस में रहेगा तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाता है, माइनस में। और कोई अगर माइनस में होता है तो ऊपर जाता है तो क्या होता है, प्लस में। तो वही इसमें देखेंगे कि इसका जो पावर है 10 के पावर 5 प्लस में है तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में, और न्यूटन हो जाएगा। बराबर में क्या हो जाएगा, 1 डाइन। इसको सीधा करके लिख देंगे तो 1 डाइन बराबर आ जाएगा 10 के पावर -5 न्यूटन। 1 डाइन बराबर कितना आ जाएगा, 10 के पावर -5 न्यूटन। तो मेन इसी को याद रखना है, 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन, या 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन, या 1 डाइन बराबर 10 के पावर -5 न्यूटन। इतना कंप्लीट करना है। आगे इसमें चैप्टर में है बल के प्रकार पढ़ेंगे, या फिर बल कितने प्रकार का होता है। हेडिंग देंगे हम लोग बल के प्रकार। बल के प्रकार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स। तो बल जो मेनली 2 प्रकार का होता है। पहला होता है संपर्क बल, दूसरा होता है असंपर्क बल। संपर्क बल को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टेक्ट फोर्स, और असंपर्क बल को इंग्लिश में बोलते हैं नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। तो देखेंगे बल 2 प्रकार के। पहला है संपर्क बल। कौन सा बल, संपर्क बल। इसको इंग्लिश में बोलेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स। दूसरा होता है असंपर्क बल।
असंपर्क बल। कौन सा बल? असंपर्क बल, जिसको बोलेंगे नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। बल दो प्रकार के देख लिए, पहला संपर्क बल, दूसरा असंपर्क बल। और संपर्क बल भी दो प्रकार के होता है। संपर्क बल भी कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला होता है घर्षण बल, इसको ऐसे कर देते हैं पहला नंबर, और ये क्या हो गया? दूसरा नंबर। संपर्क बल के पहला प्रकार हो गया घर्षण बल, जिसको कहते हैं इंग्लिश में फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स। दूसरा है पेशीय बल। दूसरा क्या है? पेशीय बल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। तो देख लीजिए संपर्क बल दो प्रकार के। पहला हो गया आपका घर्षण बल यानी फ्रिक्शन फोर्स, दूसरा हो गया पेशीय बल यानी मस्कुलर फोर्स। आगे है असंपर्क बल। असंपर्क बल भी तीन प्रकार के होता है। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। पहला देखेंगे इसमें भी, पहला स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल पहला हो गया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दूसरा है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। आगे है तीसरा चुंबकीय बल। तीसरा कौन सा बल है? चुंबकीय बल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स। तो देख लिए असंपर्क बल भी कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। पहला हो गया स्थिर वैद्युत बल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दूसरा हो गया गुरुत्वाकर्षण बल, जिसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और तीसरा हो गया चुंबकीय बल, जिसको क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फोर्स। तो ये इतना जो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बल का प्रकार हो गया इतना। आगे पढ़ेंगे अब। एक दो और बल है, उसको भी लिख लेंगे, पहला साइड में कहीं लिख लेंगे। होता है परिणामी बल। परिणामी बल, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स। ये भी दो प्रकार के होता है। पहला होता है संतुलित बल। परिणामी बल का पहला प्रकार क्या होता है? संतुलित बल, जिसको कहते हैं बैलेंस फोर्स। कौन सा फोर्स? बैलेंस फोर्स। दूसरा होता है असंतुलित बल। दूसरा क्या होता है? असंतुलित बल, जिसको कहते हैं अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स। ये दो को अलग से बल है, दो को याद करना। परिणामी बल यानी रिजल्टेंट फोर्स दो प्रकार का होता है। संतुलित बल यानी बैलेंस फोर्स, और असंतुलित बल यानी अनबैलेंस फोर्स। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और साथ में लाइक शेयर और कमेंट भी जरूर करिएगा। थैंक यू।